अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, आजकल ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है और इसी तरह इस दुनिया से लोगों के जाने का सिलसिला भी बहुत तेज़ हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है, सबसे ज़्यादा जो लोगों में वजह अमवात है वो है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कुछ अरसे पहले यानी 30-40 साल पहले तक लोग ये सुना करते थे कि जनाब ये उम्र के साथ होता है। ये जब आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा या 70 साल से ज़्यादा हो जाए, उस वक़्त इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग आजकल देखें तो आज तो 20-22 साल की उम्र के नौजवानों को भी ये बीमारी लाहक हो जाती है और उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। यानी आजकल उम्र की कोई क़ैद इस सिलसिले में नहीं है और ये बीमारी अपने पंजे क्यों गाड़ चुकी है? चूँकि इसकी बहुत ही आम और सादा-सी निशानियाँ होती हैं, जिनको हम बहुत मामूली समझते हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम में और हमारे आस-पास लोगों में पाई जा रही होती हैं, लेकिन उन पर हम चूँकि तवज्जो नहीं देते, तो फिर वो बीमारियाँ वो आम-सी अलामात जड़ पकड़ती हैं और फिर वो अपना असर दिखाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जनाब, कोई दर्जन भर के करीब ऐसी निशानियाँ हैं जो 1 महीने पहले से ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और इनमें जो 6-7 बहुत मेन यानी बहुत अहम और बहुत कॉमन पाई जाने वाली अलामात हैं, वो आप तमाम लोगों से मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा और फिर इसके अलावा कि इन अलामात से यानी इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है और इनको मज़बूत होने से, इनको जड़ पकड़ने से रोका कैसे जा सकता है जनाब। तो सबसे पहला जो सिम्पटम है हार्ट अटैक का यानी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो सकती है वो ये कि अगर किसी को गैर मामूली थकावट महसूस हो रही है, यानी वो बहुत थोड़ा-सा कोई काम करता है, कोई थोड़ी-सी एक्टिविटी करता है नॉर्मल अपने रूटीन से कम और उसमें भी वो बहुत थकावट महसूस करता है, हिम्मत उसकी जवाब दे जाती है। अच्छा, ये थकावट होती क्यों है जनाब? ये चूँकि खून की रवानी जब आपके जिस्म में मुतासिर होती है, ज़ाहिर है कि ब्लड को मुख्तलिफ पूरे जिस्म से पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई होती है, तो वो जब एक जो सिस्टम है उसमें जब कहीं कोई रवानी या खलल पैदा होता है, तो उसके बाद फिर ये थकावट आपको महसूस होती है। चूँकि इंसान फिर अंदर का उसका सिस्टम नॉर्मल नहीं होता, तो बहुत थोड़ा-सा काम करके भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो अगर गैर मामूली थकावट आप महसूस करते हैं, तो बिल्कुल इसको मामूली ना लें, फ़ौरी तौर पर किसी माहिर दिल के डॉक्टर से आप राब्ता करें। जिस पर भी आपका ट्रस्ट हो, जो भी आपका बेहतर आपके माइंड को सूट करता हो, फ़ौरन जाएँ और उससे राय लें और अपना चेकअप आपको ज़रूर करवाना चाहिए। चूँकि आजकल वक़्त नहीं लेता ये हार्ट अटैक, ये मौका नहीं देता आपको। ये बाज़ औक़ात इतना सीवियर होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आप हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाते और ज़ाहिर है ये अपना काम कर जाता है। तो गैर मामूली थकावट के बाद जनाब साँस लेने में जब आपको मुश्किल पेश आ रही हो, आम तौर पर साँस लेने में किसी को मुश्किल पेश आती है, लोग सोचते हैं कि वो ऑक्सीजन की कमी है या जनाब ये थोड़ी-सी घुटन हो रही है, थोड़ी हब्स थोड़ा बढ़ गया है। ये ऐसा होता है इसमें जैसे गैर मामूली थकावट मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह जब आपके जिस्म में खून की रवानी मुतासिर होती है, तो बाज़ औक़ात साँस लेने में भी मुश्किलात आती हैं। लोग इसको बड़ा मामूली लेते हैं फिर वही और इस पर तवज्जो नहीं देते, तवज्जो इस पर देनी चाहिए और इसका फ़ौरी तौर पर जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, फ़ौरन चेकअप करवाना चाहिए, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जनाब सीने में दर्द या सीने की जो जकड़न होती है, आम तौर पर बहुत सारे सीने में दर्द मुख्तलिफ़ तरीके के होते हैं। वो जनाब वो गैस से भी कभी-कभार हो जाता है, वो एंजाइना से भी हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक की भी ये एक बड़ी अहम अलामत है। सीने में जब कभी दर्द हो या सीना जकड़ा हुआ महसूस हो, तो फ़ौरी तौर पर इस सूरत में भी हमें डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। चूँकि एहतियात सबसे अच्छी चीज़ होती है और एहतियात से बड़ा कोई इलाज होता नहीं है जनाब। चौथे नंबर पे है कि जिस्म के कुछ मुख्तलिफ़ हिस्से में हैं जहाँ पर दर्द हो, तो वो भी हार्ट अटैक की ही एक अलामत होता है और ख़ास तौर पर इसमें कंधों में, दोनों कंधों का जो ताल्लुक है वो अक्सर व बेशतर लोगों के कंधों में दर्द होता है, तो लोग उसको लोगों का दिमाग जाता ही नहीं कि ये हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। चूँकि कंधों के का भी एक बुनियादी इसमें हमारे जिस्म में बड़ा किरदार है और कंधों में या जबड़ों में जो दर्द या बैक पेन जिसको हम कहते हैं, कमर में भी बाज़ औक़ात जो दर्द हमें महसूस होता है, उसका ताल्लुक भी हार्ट अटैक से होता है। सुनने वाले शायद ये समझेंगे कि ये नहीं, इन चीज़ों का ताल्लुक तो नहीं होता, लेकिन देखें कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ अंदर आपके जमा हो रही होती है, जो एकदम फिर लावा बनकर फटती है, तो फिर मौका मिल नहीं पाता। कुछ लोगों को बहुत लाइट अटैक आता है, लेकिन कुछ को सीवियर भी
आता है। तो जनाब इसके बाद मतली और कै भी आम तौर पर ऐसी अलामतें हैं, चूँकि जब आप गैर मामूली थकावट महसूस करते हैं तो आपको उसमें मतली भी होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी आगे पीछे हो जाता है, उसमें आपको कभी-कभार उल्टी वाली कैफ़ियत भी होती है। तो ये भी ऐसी अलामतें हैं कि जिनको आप मौसमी वायरल ना समझें, जाकर एक मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर इज़्तिराब या बेसुकूनी, क्योंकि जब ये मतली वाली कैफ़ियत होती है तो बेसुकूनी अंदर एक हो जाती है, एक इज़्तिराब किसी कैफ़ियत होती है, किसी दिल में आपका काम नहीं लग रहा होता, घबराहट आपको महसूस हो रही होती है और कभी पसीने ठंडे भी आ रहे होते हैं, कभी आप नॉर्मल से टेम्परेचर में भी सर्दी लग रही होती है। वो इसलिए लग रही होती है क्योंकि ज़हन में दिल में एक बेचैनी होती है, एक बेसुकूनी होती है। तो ये एक इंटरनल सिम्पटम है, तो इस पर भी ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत होती है। और गैर मामूली खाँसी, जब मुस्तकिल खाँसी हो रही हो, क्योंकि जब साँस लेने में तकलीफ़ का सामना होता है, कोई रुकावट आती है तो उसके नतीजे में अक्सर खाँसी पैदा हो जाती है और खाँसी जब ज़्यादा हो, जब ज़्यादा शदीद हो, तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए ताकि किस नौइयत की वो खाँसी है पता चल सके। और हार्ट अटैक की अलामत वाली खाँसी तो खुदा न खास्ता वो नहीं है। अब ये जनाब ये जो 7 इस वक़्त निशानियाँ हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से हर एक पर आपको नज़र रखनी है। और इनसे अब बचना कैसे है? किसी को अगर 1 या 2 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, तो उसको भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स बता ही देते हैं। लेकिन जिनको अभी तक कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ और वो खुद को इससे दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जनाब बैलेंस डाइट आप लें, यानी मुतवाज़न ग़िज़ा का आप इस्तेमाल करें। उसमें फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें कुछ मशरूम्स होते हैं। ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि अच्छा, इस क्योंकि इसमें कोई आर्टिफ़िशियल नमक या चीनी मौजूद नहीं होता। हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये जो व्हाइट पॉइज़न जिसको कहते हैं ना, ये नमक और चीनी, इनको आप बिल्कुल कम कर दें, जितना कम कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि आज के दौर में किसी के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जितना नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएँगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, डाइट आपकी उतनी ही बैलेंस होगी। वैसे अगर किसी न्यूट्रिशन से कोई डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया जाए, तो इससे क्या फ़ायदा होता है जनाब? जिस्मानी सरगर्मियाँ जब आप बढ़ाएँगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और फिर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कम रहता है। चूँकि एक्टिविटी आपकी होती रहती है, आप जो खाते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें फ़ैट भी आपका नहीं बनने पाता। जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आप में जो बैड फ़ैट होता है, वो फिर क्रिएट नहीं हो पाता, तो उसका भी बहरहाल एक फ़ायदा लोगों को रहता है और फिर वो भी हार्ट अटैक से बचने में और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अच्छा, फिर सिगरेट नोशी की जो जिन लोगों को आदत होती है, सिगरेट से जनाब होता क्या है? खून की जो नालियाँ होती हैं ना, उनके अमराज़ इससे पैदा हो जाते हैं और उन नालियों को ये कमज़ोर कर देती है। तो जब उन नालियों को ये कमज़ोर करती है, तो फिर वही आपका ब्लड प्रेशर का लेवल डिस्टर्ब होता है और वो डिस्टर्ब होता है, तो उससे उन नालियों से जब ये बीमारी बढ़ती है, तो फिर आपको खाँसी की शिकायत पैदा हो जाती है और फिर जब ज़्यादा खाँसी होती है, तो वो खाँस-खाँस कर पूरा निज़ाम अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो सिगरेट नोशी तर्क करना भी हार्ट अटैक से अगर बचना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसको अगर वो कोशिश करके कम रखें, यानी वो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहें और नेचुरल फूड्स का इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल वो लोग अगर बिल्कुल ख़त्म कर दें, बहुत ही मामूली रहने दें या बिल्कुल ही ना करें, अगर ऐसा करना मुमकिन हो, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर आपका जितना नॉर्मल रहेगा, आप उतना ही हार्ट अटैक से दूर रहेंगे। वरना आप आजकल देख लें, हर दूसरा शख्स नहीं, अगर आप 10 में से 10 अमवात की खबरें आप तक पहुँचें, तो आप उसमें से 7 या 8 लोगों की वजह मौत हार्ट अटैक को ही पाएँगे। यही आप सुनेंगे कि जी दिल का दौरा पड़ा, लोग लेकर निकले घर से, हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही एक्सपायर हो गए। क्यों हो गए? चूँकि ये तमाम अलामात कमोबेश मौजूद होती हैं हर एक के अंदर, लेकिन वो उसको सीरियस नहीं ले रहा होता। इन तमाम अलामात को लोग मौसमी वायरल से तशबीह दे रहे होते हैं कि ये तो मौसमी खाँसी है, ये तो मौसमी दर्द है, ये तो मौसम तब्दील हो गया इसलिए फ़लाँ जगह पे दर्द हो रहा है, ये तो सीने में दर्द, ये तो नॉर्मल होता है। ये इस तरह की बातें करके फिर वक़्त निकल जाता है और जब वक़्त एक बार निकल जाता है, तो ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। ये बहुत कीमती है, बहुत तेज़ी से अब गुज़र रही है, इसलिए और ज़्यादा कीमती हो गई है। तो इस कीमती ज़िंदगी की हिफ़ाज़त करें, चूँकि अल्लाह ताला ने भी हर एक चीज़ में एहतियात और हिफाजत करने की हिदायत और ताकीद भी की है। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की दूसरी वीडियोज़ भी और दीगर तमाम अहम मौज़ूआत और इश्यूज़ पर भी आप अपडेटेड रह सकें। अगली वीडियो में फिर कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।